हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 11वीं के लिए हिंदी के कवि परिचय, जो कि आपकी छमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस कवि परिचय में हम 3 कवि परिचय डिस्कस करेंगे, जिनमें से डेफिनेटली आपका एक ना एक पूछ लिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके कवि परिचय। और मैं आपको बता दूं, यदि आपने सभी इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखे हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कक्षा 11वीं हिंदी के, आप चैनल प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने प्रोवाइड कराए हैं। साथ ही मॉडल पेपर भी अपलोड हो गया है हिंदी का। यदि आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है कबीर दास का कवि परिचय। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको जो कवि परिचय लिखने को आएगा उसमें ऐसा रहेगा कि रचनाएं लिखिए, 2 रचनाएं लिखिए और भाव पक्ष और कला पक्ष, उसके बाद साहित्य में स्थान, इतना ही आपको लिखना है। कवि परिचय यानी कि जीवन परिचय बहुत ही कम पूछा जाता है, तो आपका रचना आपको लिखनी है साखी, शबद और रमेनी। ठीक है, कबीरदास की रचनाएं आप लिख देंगे। उसके बाद आपको भाव पक्ष डालना है, हेडिंग लगा के वो वहाँ पर लिखना है। कबीर को हिंदी काव्य में रहस्यवाद का जन्मदाता कहा जाता है। कबीर के काव्य में आत्मा और परमात्मा के संबंधों की स्पष्ट व्याख्या मिलती है। कबीर ने अपने काव्य में परमात्मा को प्रियतम एवं आत्मा को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। उनके काव्य में ब्रह की पीड़ा है। तो यहाँ पर आपका भाव पक्ष हो जाता है इतना। ठीक है, इतना ऐसा ही आपको लिखना है, तभी अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद कला पक्ष में आपको कैसे लिखना है देख सकते हैं। यहाँ पर कला पक्ष में आप लिखेंगे, कबीर की भाषा अपरिष्कृत है, उसमें कृत्रिमता का अंश नहीं है, स्थानीय बोलचाल के शब्दों की प्रधानता दिखाई देती है। कबीर की भाषा में भाव प्रकट करने की सामर्थ्य विद्यमान है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी अथवा सदोकड़ी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कबीर ने सहज, सरस और सरल शैली में अपने उपदेश दिए हैं। काव्य में विरोधाभास, दुर्बोधता एवं व्यंग्यात्मक विद्यमान है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका कला पक्ष हो गया। अब हम देखते हैं इनका साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान आप देख सकते हैं कबीरदास जी का यहाँ पर दिया गया है। कबीर समाज सुधारक एवं युग निर्माता के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। उनके काव्य में निहित संदेश और उपदेश के आधार पर नवीन समन्वित समाज की संरचना संभव है। तो कबीरदास का हो गया। अब हम आगे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कबीरदास का जीवन परिचय। ठीक है, इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम भवानी प्रसाद मिश्र का देख रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो देखिए, रचना यहाँ पर आपकी दी गई है भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख, इनमें से कोई 2 आप याद कर सकते हैं, तीनों ही याद रखिए, कभी कभी पेपर में भूल जाती हैं, तो अब 2 को तो लिखना ही है आपको। उसके बाद देख सकते हैं भाव पक्ष इनका दिया गया है। ठीक है, तो उनकी कविता धरती की कविता है, जनता की कविता है। उन्होंने शोषण के विरुद्ध एवं शोषित के पक्ष में कविता को वाणी दी है। ग्रामीण जीवन और संस्कृति के यथार्थ चित्र भी उन्होंने अंकित किए हैं। उनकी कविता का मुख्य रस श्रृंगार एवं करुण है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका आप भाव पक्ष लिखेंगे, रचनाएं लिखेंगे। अब कला पक्ष हम देखते हैं, कला पक्ष में आपको किस प्रकार से इनका लिखना है। तो कला पक्ष में आप लिखेंगे, सहज, सरस और प्रवाहमयी भाषा में मार्मिक अनुभूतियाँ मिश्र जी की कविता की प्रमुख विशेषता है। मिश्र जी अपनी विशिष्ट शैली के कारण ही हिंदी जगत में लोकप्रिय हुए हैं। उन्होंने साहित्यिक भाषा को जन साधारण की सामान्य भाषा बना दिया है। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे का यथास्थान प्रयोग हुआ है। उनके काव्य में मानवीकरण, उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है। इतना आपको इनका कला पक्ष लिखना है। उसके बाद आपको साहित्य में स्थान लिखना है। सभी जो लाइनें हैं सभी को आप पढ़िए, उसको अपने हिसाब से अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ठीक है, साहित्य में स्थान आप देख सकते हैं। दिनकर जी ने मिश्र जी को सर्वोदयी कवि कहा है। नई कविता के दूसरे शतक के वे प्रथम कवि हैं। नई कविता के कर्णधारों में आपका नाम आदर से लिया जाता है। तो इस प्रकार से इनका साहित्य में स्थान हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे। अब हम सुमित्रानंदन पंत का देख रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कवि परिचय। लेखक परिचय का वीडियो भी जल्द आएगा, उसको भी आपको देखना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आल बटन पर सेट कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रचनाएं आपकी दी गई हैं सुमित्रानंदन पंत की। युगांत, उत्तरापल्लव, ग्राम्या, स्वर्णकिरण। तो इसमें से कोई 2 आप याद कर सकते हैं। ठीक है, 2 आप याद करके रखिए, आपकी 2 ही पूछी जाती हैं। उसके बाद भाव पक्ष देखिए, पंत जी छायावादी कवि थे। छायावादी कवि थे, ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इनकी कविताओं में प्रकृति के मनमोहक चित्र मिलते हैं। पंत जी की कविता का विशेष गुण अध्यात्म की ओर झुकाव तथा सौंदर्य प्रेम है। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। भाषा में प्रसाद और माधुर्य गुण है। ठीक है, भाषा अत्यंत चित्रमयी एवं अलंकृत है, जिसमें प्रत्येक शब्द का अपना विशिष्ट महत्व है। खड़ी बोली को आपने स्मरणीय रूप दिया है। मैं आपको पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको कुछ याद हो, ताकि आप सुनकर भी कुछ चीज़ें याद हो जाती हैं, इसलिए मैं आपको पूरा पढ़ के बता रहा हूँ। कला पक्ष है आपकी कविता
ओज और माधुर्य गुण से युक्त है। ठीक है, आपने कविता में प्रायः कोमलकांत पदावली को ही अपनाया है। आपकी कविता में अलंकृत शैली की प्रधानता है। आपने तुकांत, अतुकांत, मुक्तक तथा स्वच्छंद शब्दों का प्रयोग किया है। विविध वर्ण, गद्य और ध्वनि नाद का इन्होंने कविता में सजीव चित्रण किया है। साहित्य में स्थान आप लिखेंगे। निराला जी ने एक बार पंत जी के लिए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था, यदि तुलसी और सूर हिंदी साहित्य के सत्य और शिव हैं तो पंत जी सुंदरम हैं। तो इस प्रकार से आपका इनका पूरा कवि परिचय हुआ। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो जो अन्य वीडियो हैं वो आप देखना चाहते हैं, सभी हिंदी की सभी जितने 2 अंक के क्वेश्चन हैं, आपके 3 अंक के क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सभी प्लेलिस्ट में डलते जा रहे हैं, तो उनको आप देखते रहिए, विजिट करते रहिए प्लेलिस्ट को। तो आप उन वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।